Good afternoon, everyone. Today we are doing videography for class 11th mathematics. Again, this is the second exercise of probability, and exercise number is exercise 16.2. But before starting the exercise, I would like to explain the basic of it. First of all, we have event. आपने बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेसेस के बारे में पढ़ा जो कि एसोसिएटेड थे किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ। अब अगर आप एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये इसके चार आउटकम होंगे, राइट। तो अब इसमें से आप सपोज कीजिए कि हम इन आउटकम्स में तो इंटरेस्टेड हैं ही, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें से आप वो वाले आउटकम बताएं जो एग्जैक्टली वन हेड वाले हो। तो ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली वन हेड कब कब आ रहा है, जब हेड टेल है और टेल हेड है उस केसेस में आ रहा है। तो ये कोई अलग से उससे हम इवेंट बना सकते हैं, एग्जैक्टली वन हेड वाला इवेंट, और आउटकम्स है हेड टेल और टेल हेड। इवेंट को मैंने कैपिटल ई से डिनोट किया, राइट, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। जैसे अगर मैं बोलूं चैतन्य कि आपको बताना नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली दो बार आ रहे हो, और पूरा सैंपल स्पेस क्या था, दो कॉइन हमने टॉस किए थे, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टेल्स का क्या बनेगा इवेंट। मान लो कैपिटल ए बनेगा, उसमें कौन से आउटकम आएंगे, सिर्फ टेल टेल वाले, दोनों में टेल आ रहा है। और नंबर ऑफ टेल एग्जैक्टली टू हो, समझ रहे हो, नंबर ऑफ टेल इज एग्जैक्टली टू, ऐसा कोई इवेंट है बी, तो उसमें आ जाएंगे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। एटलीस्ट सॉरी, जब नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली टू है तो टेल टेल वाले हो गए, और जब एटलीस्ट वन टेल का चाहिए आउटकम, एटलीस्ट वन का मतलब है बेटा कम से कम एक टेल आए, तो उसमें कौन से आउटकम है, देखो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ हेड्स एट मोस्ट, अधिक से अधिक एक ही हेड आए तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल वाले, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, कोई हेड ना आए, नॉट हेड, जब सेकंड टॉस पे हेड ना आए तो सेकंड टॉस पे टेल आ रहा है, देखो हेड टेल और टेल टेल। और अगला है नंबर ऑफ टेल्स अधिक से अधिक टू आए, तो वो है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और मोर देन टू टेल्स आए तो ऐसा कोई केस नहीं होगा, राइट, तो फाइव हो जाएगी। फाइव मतलब नल सेट होता है, आपको पता ही है। कोई भी सबसेट ई जो है वो इस सैंपल स्पेस का, उसे हम इवेंट कहते हैं, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कोई भी इवेंट कैसे अकर करेगा, अकरेंस ऑफ एन इवेंट के बारे में, राइट। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस आपको पता है क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। पर इसमें मैं कोई इवेंट आपको कह रहा हूं नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 वाला नंबर चाहिए, तो कौन कौन से आएंगे उसमें, 1 2 और 3 आएंगे, राइट, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, और आउटकम अगर 2 या 3 हो तो हम कह सकते हैं इवेंट ये आकर हो चुका है। तो ऐसा पॉसिबल है ना, तो इस केस में इवेंट ये पॉसिबल है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। कोई भी एम्प्टी सेट अगर फाई है और सैंपल स्पेस कैपिटल एस है, तो वो इवेंट को ही डिस्क्राइब करता है। फाई का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट। पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस हमने बनाया, जैसे एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हो गया S इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक श्योर इवेंट हो गया कि भैया एक डाई फेंकोगे तो इनमें से कोई एक नंबर जरूर आएगा। अब मैं बोलूं इनमें से 7 आने की, 7 नंबर आने की, तो आंसर होगा 5, क्योंकि 7 आता ही नहीं है डाइज में, ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिकल होती है डाइज, 6 ही फेस होते हैं क्यूब के, इसी वजह से। तो लेट कर लो कैपिटल ई बी द इवेंट नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो यहां पर ई जो है 5 होगा। और एफ कोई इवेंट है जो तब टर्न अप होता है जब ऑड या इवन हो, तो आप बता सकते हो ऑड के केस में 1 3 5 हो गया, और इवन के केस में बेटा 2 4 और 6 हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और कैपिटल एस यानी श्योर इवेंट क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6।
इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल इवेंट की। कोई भी इवेंट कैपिटल, आप चाहें तो साथ साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कोई भी जो इवेंट है कैपिटल ई, इसमें अगर सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होगा पूरे सैंपल स्पेस में, तो हम इसको सिंपल इवेंट बोलेंगे या एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। सैंपल स्पेस के अंदर आपको पता है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं उसमें n सिंपल इवेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने दो कॉइन फेंके थे तो क्या आउटकम्स आए थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, चार आउटकम आए थे, राइट। तो इसमें चार सिंपल इवेंट हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस। पहला है E1 है हमारा HH, दूसरा है E2 इज इक्वल टू HT, तीसरा है E3 इक्वल टू TH और चौथा है E4 इज इक्वल टू TT। ये ध्यान रखना। इसके बाद बेटा बात करेंगे हम कंपाउंड इवेंट की। अगर कोई भी इवेंट उसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे आपने एक कॉइन को 3 बार फेंका तो 8 आउटकम बने थे, कल मैंने आपको सिखाया भी था, ठीक है ना। 8 आउटकम आपको ध्यान है ना, 2⁻3 8 आउटकम बने थे, ट्रिपल एच एच एस टी ऐसे करके। अब इसमें देखो ई एफ और जी अलग अलग इवेंट दिए हुए हैं। ई है एग्जैक्टली वन हेड आने की, एफ है एटलीस्ट वन हेड आने की और कैपिटल जी है एटमोस्ट वन हेड आने की। एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है, ई को देखिए क्या हो जाएगा, एच टी टी, टी एस टी और टी टी एच। एटलीस्ट वन हेड, एफ में कम से कम एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा दो भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा तीन भी आ सकते हैं। ये सब आपको लिख के खुद नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कैपिटल जी की बात करेंगे क्लास, एक सेकेंड। तो इस तरीके से आप केसेस बना सकते हैं। कैपिटल जी की अगर आप बात करेंगे तो वो था एटमोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक ही हेड आए, ज्यादा से ज्यादा तीनों टेल आ सकते हैं, ट्रिपल टी, एक हेड में टी एस टी, एस टी टी और टी टी एच आ सकता है, राइट, ठीक है। अब बात करेंगे क्लास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की। ये जो चैप्टर है सेट्स पे, इसमें हमने इसे स्टडी किया अलग अलग तरीके से, दो या दो से ज्यादा सेट्स। हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के समझे थे। तो ए, बी और सी जो है वो ऐसे इवेंट है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनका सैंपल स्पेस क्या है, कैपिटल एस है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करें तो हर इवेंट के लिए एक और इवेंट कोरस्पॉन्ड करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, राइट। और हम इसे नॉट ए भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेंट नॉट ए। एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल से ये चीज आपको समझाता हूँ। अब ये कोई सैंपल स्पेस है बेटा, इसमें हमने 3 कॉइन जो है थ्रो किए हैं, तो 8 के 8 आउटकम आपको पता है। आपको टेबल की मैंने ट्रिक भी सिखाई थी, वर्टिकली 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल। तो ये उसका सैंपल स्पेस बन गया। अब इसमें से कैपिटल ए मैंने कोई ऐसा इवेंट बनाया है जिसमें एक ही टेल आ रहा है, तो एक टेल के कितने केसेस हैं भाई, 3, एच टी एच, एच एस टी और टी एच एच, राइट। तो आपको साफ पता चल रहा है कि फॉर द आउटकम एच टी टी वो 2 टेल हो जाएंगे, तो इवेंट ए जो है उसके लिए अगर नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं उसे इवेंट नॉट ए भी बोल सकते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूं इसमें, यही चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इवेंट ए तो आपने जान लिया था, और उसका ए डैश क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट। अगर आपको ध्यान हो, आपने ए किसको माना था, एक टेल आने की केस के लिए हम हिसाब से हमने सैंपल स्पेस बनाया था। तो ए डैश क्या हो जाएगा जिसमें एक टेल नहीं आएगा। अब इसमें देखो 2 टेल आ रहे हैं और इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा ट्रिपल एच में, ये, और बाकी सारे केसेस में अगर आप देखोगे 2 टेल आ रहे हैं और 3 टेल आ रहे हैं, तो ये ए डैश हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो पूरे सैंपल स्पेस माइनस में ए है, ये ध्यान रखिएगा क्लास। अब बात करेंगे इवेंट ए और बी की, मतलब यूनियन की बात करेंगे। और का मतलब प्रोबेबिलिटी में यूनियन होता है, याद रखना, ठीक है। और इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है वो एंड होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, और यानी यूनियन और एंड यानी इंटरसेक्शन। और इतना तो सभी को पता है, यूनियन में सब जुड़ जाते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं। ये सब हमने सेट्स चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। वरना आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, ए में ये सब आ रहे हैं सैंपल पॉइंट्स, बी में ये सब आ रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन अगर बताना है तो वो देखना दोनों में कौन से कॉमन है, 6 5 और
6 6 कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर यूनियन लिखना चाहते हो तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और रिपीटिशन अलाउड नहीं होती कि 6 6 दो बार आ रहा है, कहीं आप दो बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। इसके लिए आपको सेट चैप्टर की ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे इवेंट ए की, लेकिन नॉट बी, मतलब उसमें ए माइनस बी आते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अभी आप इसके क्वेश्चन करोगे बेटा तो आराम से ये चीज समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चैतन्य चाहता हूं हम स्टार्ट करें, और मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें 16.2 का। A die is rolled. A dice is rolled. Let E be the event. Die shows 4 and F be the event. Die shows even number. And are E and F mutually exclusive? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होते हैं, ये मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का मीनिंग बता दूं। एक डाई हमने रोल की है, क्लास एक डाई हमने रोल की है, राइट।